नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि इस ज़मीन पर तमाम जानदारों ने एक न एक दिन मौत का मज़ा ज़रूर चखना है। नापैद होना नेचर के निज़ाम का एक आम तौर पर वाक़या होने वाला हिस्सा है, लेकिन यह मालूम नहीं है कि ज़मीन की तारीख़ के दौरान कितने जानदारों ने ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन आम अंदाज़ों के मुताबिक ज़मीन पर तकरीबन 4 बिलियन जानदारों का इर्तिका हुआ है। अब तक ज़िंदा रहने वाली अनवा की कुल तादाद से अक्सरियत नापैद हो चुकी है। ऐसे लातात दिलकश जानवर हैं जो आज ज़िंदा होते तो आपको ज़रूर हैरान करते, और इनमें से कुछ तो इब्तदाई इंसानों की तरह ज़मीन पर चलते थे। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनको जानकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे, और वो जानवर अब नापैद हो चुके हैं। डायर वुल्फ। नाज़रीन, खौफनाक भेड़िए सिर्फ अफसानवी नहीं हैं, वो हकीकी जानवर थे जो प्लाइस्टोसिन के अवाखिर और इब्तदाई होलोसिन अदवार में रहते थे। लेकिन ख़तरनाक भेड़ियों की शोहरत जदीद भेड़ियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बरामद शुदा फोसिल साइज़ में मुख्तलिफ हैं। आखिरी खौफनाक भेड़िया जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि 10,000 साल कबल नापैद हो गया था, और नाजरीन ये बर्फानी दौर के इख्तिताम के दौरान मर चुका था। हालिया नताइज से पता चलता है कि ये शिकारी असल में भेड़िए नहीं थे, और इसकी बजाय अपने इर्तिका में एक मुश्तरका आबाओ अजदाद से अलग हुए थे। कुछ साल पहले तक खौफनाक भेड़िए कैंस जीन्स का हिस्सा थे, जो भेड़ियों, क्योट्स और जदीद कुत्ते को समेटता है। लेकिन महफूज भेड़िए के बाकियात से जमा किए गए DNA के नमूनों से ये बात सामने आई है कि खौफनाक भेड़िया दरअसल इसके अपने से ताल्लुक़ रखता है, यानी ये एनोसियन नस्ब जीन्स बिल्कुल भेड़िया नहीं है। जायंट बेवर। नाज़रीन, ये कदीम कैस्टोराइड्स के नाम से भी जाना जाता था, जो हिकल बेवर लंबाई में 2 मीटर से ज़्यादा बड़े थे, जो इनके जिंदा रिश्तेदारों से दोगुना बड़े थे। इनके सामने बड़े बड़े दांत और ताकतवर जबड़े थे, जिनकी वजह से वो दरख्तों और शाखों को काट सकते थे, और बड़े पंजे जो ज़मीन में बिल खोदने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। नाज़रीन, शुमाली अमेरिका का मकामी और 200 पाउंड तक वजनी दोहिकल बीवर अब तक के सबसे बड़े चूहों में से एक है। नाज़रीन, ये बीवर 10,000 साल कबल नापैद हो चुका था। अगरचा सही तारीख और नापैद होने की वजह मालूम नहीं है, लेकिन ये बीवर प्लाइस्टोसिन ओहद से बोलोसिन में मुंतकली के फौरन बाद या इसके दौरान गायब हो गया था। ड्वार्फ एलिफेंट। नाज़रीन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बोना हाथी अब तक जिंदा रहने वाले सबसे छोटे हाथियों में से एक है। बोने हाथी सबसे पहले यूनान के छोटे जजीरे तलूस पर दरियाफ्त हुए थे। बोना हाथी इंसोलर बोनेपन की एक मिसाल पेश करता है। ये एक ऐसा रुझान है जहां एक नू बका की तरीक़ाकार के तौर पर वक्त के साथ साथ सुकड़ती है। नाज़रीन, छोटे साइज ने इसे कम वसाइल को एडजस्ट करते हुए ज़्यादा तवानाई बिछाने की इजाज़त दी। यह ख्याल किया जाता है कि यूरोप में रहने वाले हाथी की आखिरी नस्ल है। बोना हाथी तकरीबन 4,000 साल कबल नापैद हो चुका था, इसी वक्त जब जुबान की पहली तहरीरी शक्ल की तरक्की हुई थी। नाज़रीन, बोना हाथी दर हकीकत इंसानियत की कदीम तारीख के बेशतर हिस्से में जिंदा था। होलोसिन ओहद के बेशतर हिस्से में रहता था। नोवेल्थिक औजारों के साथ दरियाफ्त होने वाले बोने हाथी के बाकियात मुमकिना बकाए बहमी की तरफ इशारा करते हैं। इसके बावजूद ये अभी तक तय नहीं है कि इब्तदाई इंसानों का कभी इन हाथियों से राब्ता हुआ था या नहीं। वूली मैमोथ। नाज़रीन, शायद इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा मारूफ में से एक ख़ानदान का एक ममालिया जानवर ऊनी मैमिथ है, जो प्लाइस्टोसिन दौर में रहता था। ऊनी मैमिथ अपने बड़े दांतों और ऊनी कोट के लिए मशहूर थे। इनके मोटे बाल 2 तहों पर मुश्तमिल थे। प्लाइस्टोसिन बर्फानी दौर के आखिरी सर्द दर्जा हरारत में मैमथों को गर्म रखने के लिए ज़रूरी मुवाफ़क़त थे। वो हैरत अंगेज़ तौर पर बड़े भी थे, जिनका वज़न तकरीबन 6 टन था। नाज़रीन, तारीखी तौर पर इंसानों का ख्याल किया जाता है कि ऊनी मैमिथ इब्तदाई शिकारी जमा करने वालों की वजह से नापैद हो गए थे, लेकिन हालिया तहकीक ने इस नज़रिए को इस बुनियाद पर चैलेंज किया है कि इस वक्त हमारे आबाओ अजदाद के इस्तेमाल में आने वाले कदीम औजार इतने मजबूत नहीं थे कि इनकी मोटी खालें उतार सकें। नाज़रीन, दीगर नज़रियात ने तजवीज़ किया है कि बैनुल बरकी दौर के दौरान मौसमियाती तब्दीली इनके नापैद होने के लिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदार थी। किसी भी सूरत में नापैद होना अक्सर वक्त के साथ साथ मुतादद अवामिल का नतीजा होती है, और ऊनी मैमिथ भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। सैबर टूथ कैट। नाज़रीन, कदीम तारीख का एक और मारूफ जानवर सैबर टूथ कैट एक आला शिकारी है जो शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका समेत मुख्तलिफ बरआज़मों में रहता था। हकीकत यह है कि यह सबसे बड़ा शिकारी था।
اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی اور آب و ہوا کی رکاوٹوں کو چھوڑ کر وہ کسی بھی خطے میں رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سے بڑے اعظموں میں رہتا تھا۔ ناظرین، ان بڑی بلیوں کے فوسلز 56 ملین سال پہلے کے ہیں۔ ان کی واضح ایوسین خصوصیت ان کے لمبے تیز نوکدار دانت ہیں جو ان کے جبڑے کے نیچے جکڑے ہوئے تھے۔ انہیں ان کا مشہور نام دیا گیا۔ یہ بلیاں بہت بڑی تھیں، جن میں کرپان کے دانتوں کی کچھ انواع کی لمبائی تقریباً 8 فٹ تک تھی۔ کرپان والے دانت والی بلی کا سب سے قریب رہنے والا بادل والا چیتا ہے۔ گلپٹوڈن۔ ناظرین، گلپٹوڈن ممالیہ جانوروں کی ایک ناپید نسل ہے جو 5 ملین سے 11,000 سال قبل جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کے کچھ حصوں میں رہتی تھی۔ ان کے جسموں کو ڈھانپنے والی ہڈیوں کی چڑھائی نے انہیں ایک بختر بند کھول دیا جو مکمل تحفظ فراہم کرتا تھا۔ ناظرین، کلپٹوڈون تقریباً 3 میٹر لمبائی اور 1.5 میٹر اونچائی تک بڑھی اور اس کا وزن 4,000 پاؤنڈ تک ہو گیا، حالانکہ کلپٹوڈون کی کچھ ذیلی اقسام اس سے تھوڑی چھوٹی تھیں۔ بڑے کلپٹوڈونز کے عام طور پر چھوٹے جبڑے ہوتے تھے، جن کی وجہ سے ان کے بڑے سائز کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کھانا کھلانے یا کھانے کی وسیع رینج کھانے کی ضرورت تھی۔ کلپٹوڈون کی کچھ اقسام کے دموں پر سخت بونی چڑھانا تھا۔ ان کے دموں کا بنیادی استعمال علاقے یا ملاب کے تنازعات کے دوران اور شکاریوں کے خلاف دفاع کے لیے انتہائی ماہر ممالیہ جانور تھے۔ ناظرین، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ 10,000 سال قبل ناپید ہو چکے تھے۔